Welcome students to the session of Anoramic Physics. Students, we were discussing Biot-Savart's law. हम डिस्कस कर रहे थे Biot-Savart's law की एक एप्लीकेशन हम कर चुके थे इनफाइनेटली स्ट्रेट कंडक्टर के ऊपर। हमने देखा था कि उसमें कैसे हम विद द हेल्प ऑफ करंट एलिमेंट जो है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, करंट एलिमेंट क्या, किसी वायर की छोटी सी लेंथ इज कंसीडर टू बी डीएल। अगर मानो ये पूरी लेंथ एल है तो उसकी छोटे से पार्ट को हम डीएल बोलेंगे। आइडियल व्हेन द करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द एंटायर वायर, उसके एक छोटे से पार्ट को हम करंट एलिमेंट बोलेंगे। और करंट एलिमेंट क्या करेगा, नाम है करंट एलिमेंट। इट इज वेरी इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, बहुत छोटा होता है। जैसे कूलम लॉ में पॉइंट चार्ज होता था, वैसे ही ये उतना ही छोटा होता है करंट एलिमेंट। हाँ, बट आपको समझाने के लिए समटाइम्स वी जूम इट, समझाने के लिए हम आपको उसे थोड़ा जूम करके पढ़ते हैं। अदरवाइज इट इज वेरी स्मॉल एलिमेंट। इसके कारण फील्ड भी कैसा बनेगा, इसके कारण जो फील्ड बनेगा वो भी बहुत छोटा फील्ड बनेगा, दैट इज डीबी। नाउ व्हाट हैपन, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अब कंसीडर सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर। इसमें करंट फ्लो कर रहे हैं, बट करंट फ्लो कर रहा है कहां से, करंट फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब इसका कोई सोर्स होगा। हियर इट इज बैटरी ओवर हियर, यहाँ पे एक बैटरी है जिससे आपका करंट का सोर्स है। बट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस अभी फिलहाल के लिए हम बैटरी को इग्नोर कर रहे हैं। यस, यू हैव टू कंसीडर इट इन योर माइंड कि यहाँ से बैटरी के कारण करंट का फ्लो हो रहा है। नाउ सी, इफ करंट एलिमेंट इज हियर, यहाँ पे हम करंट एलिमेंट आइडियल की बात करते हैं, एज करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू दिस। नाउ व्हाट हैपन, इसके कारण करंट एलिमेंट फील्ड बनाता है। एंड हाउ करंट एलिमेंट की डायरेक्शन कहाँ होगी, जिस डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा, जिस डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा वही आइडियल की डायरेक्शन होगी। एंड दिस इज योर आर रेडियस एंड दिस इज आल्सो योर पोजीशन वेक्टर इज अलोंग द रेडियस। अब हो क्या रहा है, आइडियल और पोजीशन वेक्टर में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्रीज। Now according to Biot-Savart's law को जब हम यूज करेंगे, we'll get mu naught upon 4 pi ideal sin theta upon r। अब सर्कुलर लूप में हर पॉइंट पे डीएल और आर, अगर आप यहां भी बात करें अगेन द सेम सिचुएशन, यहां बात करें अगेन द सेम सिचुएशन, आप देखेंगे हर पॉइंट पे वो 90 डिग्री बनता है पोजीशन वेक्टर और आइडियल के बीच में। सो दिस कम्स आउट टू बी dv इक्वल टू mu naught upon 4 pi idl upon r square। mu naught upon 4 pi is the permeability of free space। यहाँ sin 90 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि sin 90 is 1, तो इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन 1 हो गई। नाउ ये तो था आपका सिंगल एलिमेंट आइडियल के कारण, बट सर्कुलर लूप में क्या है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। लाइक एवरी पॉइंट, यहाँ पे हर पॉइंट पे आपको देयर विल बी अ करंट एलिमेंट आइडियल, तो उनके कारण भी फील्ड बनेगा। सो वी कैन इंटीग्रेट इट फॉर द एंटायर सर्कुलर लूप। एक पॉइंट के कारण तो डीबी फील्ड था, छोटा फील्ड डीबी, लेकिन पूरी सर्कुलर कॉइल के कारण द फील्ड विल बी, वी हैव टू इंटीग्रेट दिस होल थिंग, इट विल कम्स आउट टू बी बी। नाउ mu naught upon 4 pi I upon r square will be outside, as it is with respect to the entire length, it will become dl। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज याद रखना, ये जो सर्कुलर लूप है इट इज अ क्लोज सर्कुलर लूप, ये एक क्लोज सर्कुलर लूप है। तो इसे हम कैसे दिखाएंगे, विद द हेल्प ऑफ ए क्लोज इंटीग्रल। और क्लोज इंटीग्रल का साइन होता है जस्ट बाय पुटिंग द सर्कल अराउंड द इंटीग्रल मार्क। दिस इज अ सिंबल ऑफ क्लोज इंटीग्रल। नाउ यू नो, इंटीग्रेशन जब हम करते थे तो हम क्या लिखते थे, dx की इंटीग्रेशन x आती थी, dy इंटीग्रेशन y, सो हियर dl इंटीग्रेशन शुड बी l। बट बिल्कुल सही, dl की इंटीग्रेशन l बनेगी, लेकिन यहाँ पे सर्कुलर लूप है, तो सर्कुलर लूप मीन्स सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, क्योंकि सर्कल का सर्कमफ्रेंस उसका डिस्टेंस माना जाएगा। लेंथ l इज अ डिस्टेंस, पर यहाँ पे कैसा डिस्टेंस है, इट इज अ सर्कुलर लूप। सो दिस सर्कुलर लूप, distance comes to be L. Now B is equal to mu naught upon 4 pi I upon r square into 2 pi circumference 2 pi r. Now what happens? You can cancel one r with another r. Now it comes out to be mu naught upon 4 pi 2 pi I upon r. This is your magnetic field expression for the same, or you can write mu naught I upon 2r। अगर आप 2 पाई से भी कैंसिल कर देंगे तो we get
mu naught upon I. Both are same. You can write it in both ways according to the numericals. Now we will discuss a direction part of B. की डायरेक्शन क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड की. नो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B. Students, like electric field, magnetic field to have a direction, and it's very simple to get its direction. It's very simple. The right hand thumb rule. You have all seen the clock. Clock कैसे move करती है? टिक टिक. It moves like that. It completes one round in a clockwise direction. When your current flows in clockwise direction, think that your fingers are in that like the current direction of current. See, your fingers now, they are moving the clockwise direction. And where's my thumb? It is the direction of magnetic field. So magnetic field is towards inside the plane of paper. It is directed perpendicular inside the plane of paper. Thumb is the direction of magnetic field, and this is the direction of current. This is your clockwise direction. Now, similarly, anti-clockwise direction. In case of anti-clockwise direction, you can see now the clock it's against the direction of normal direction of clock. Anti-clockwise. Now see my thumb. My thumb is pointing upwards. It means outwards. Magnetic field कहाँ पे है? Outwards the plane of paper, and direction of current is your anti-clockwise. Students, I hope you understood the right hand thumb rule. आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपके लिए बहुत helpful साबित होगा. Till then, stay safe, stay healthy, and revise content thoroughly.